बताया गया था कि ऋणग्रस्तता की बेकारी किस प्रकार की होती है। हम अगला टॉपिक लेते हैं बेकार की समस्याएं। तो बेकारी की समस्याएं हमको देखने में सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में एक आर्थिक गंभीर समस्या है। औद्योगिकरण के जहां अनेक सुविधाएं प्रदान की गई हैं, वहीं ग्रामीण कुटीर व्यवसाय को नष्ट किया है और कृषि के अतिरिक्त शेष समय में ग्रामीणों द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय को चौपट कर दिया है। इससे गांव में बेकारी की समस्या पैदा हुई है। तो बेकारी की परिभाषा एवं अर्थ को इस प्रकार से समझाते हैं कि बेकारी शब्द की उत्पत्ति और सर्वमान्य परिभाषा उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रोफेसर पीयूष कहते हैं कि बेकारी उन विभिन्न शब्दों में से एक है जिनका साधारण व्यक्ति प्रयोग करते हैं तथा जिसका साधारण अर्थ लगभग सभी जानते हैं, जिसकी ठीक व्याख्या करना कठिन है। उदाहरण के तौर पर क्या हम बेकार व्यक्तियों में उन लोगों को सम्मिलित कर सकते हैं जो सुस्त और काम नहीं करना चाहते, जो बीमार है या हड़ताल पर रहने के कारण काम नहीं कर रहे हैं, या इसी प्रकार के अन्य लोगों को भी इस समय काम पर नहीं लगाए जा सकते। इस संबंध में कोई निर्णय लेना न्याय संगत नहीं होकर मनमानी होगा। डॉक्टर C.R. मदान के अनुसार बेकारी यह है जहाँ स्वस्थ शरीर वाले ऐसे व्यक्तियों की मजदूरी के सामान्य स्तर पर काम नहीं मिल पाता जो करना चाहते हैं। डी मेलो के अनुसार बेकार व्यक्ति उसी को माना जाता है जो अपनी इच्छानुसार होते हुए भी वेतनभोगी कार्य नहीं पा सकता। कार्ल प्रीवान के अनुसार बेकारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसके अंतर्गत श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की अधिक होती है। बेकारी 5 भागों में विभाजित किया गया है जिसको स्पष्ट करते हैं। नंबर 1, इच्छा। किसी भी व्यक्ति को बेकार उस समय कहा जाएगा जब वह काम करने की इच्छा रखता हो और उसे काम न मिले। नंबर 2 पे योग्यता। योग्यता मात्र काम करने की इच्छा होने की पर्याप्त नहीं है, वरना अंग भंग होने, बीमार होने, वृद्ध होने अथवा या पागल होने के कारण कार्य करने के योग्य नहीं है तो उसे हम कार्य करने की इच्छा रखने का भी बेकार नहीं कहेंगे। नंबर 3, प्रयत्न। व्यक्ति में कार्य करने की इच्छा एवं योग्यता ही पर्याप्त नहीं है, वरन उसके द्वारा कार्य पाने के लिए प्रयत्न करना भी आवश्यक है। नंबर 4 पे आर्थिक उद्देश्य। व्यक्ति द्वारा काम करने का उद्देश्य धन अर्जन करना होगा। यदि दर्जी के अनियंत्र काम नहीं मिलता है और उसके द्वारा स्वयं के परिवार के बच्चों के लिए कपड़े बनाए जाते हैं तो स्थिति भी बेकारी की स्थिति होती है। नंबर 5, योग्यता के अनुसार पूर्ण कार्य। यदि एक व्यक्ति को जिस कार्य के एवं पद के लिए वह योग्य है तो कम कार्य एवं पद प्राप्त है तो उस आधार पर भी होने वाली आय की भी कम है और हम उसे पूर्ण रोजगार प्राप्त भी न कहकर आंशिक रोजगार प्राप्त व्यक्ति कहेंगे। यह स्पष्ट है कि बेकारी वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति को काम करने की इच्छा रखने एवं अर्थोपार्जन करने प्रयत्न करने पर भी पूर्ण रोजगार प्राप्त न हो। अन्य शब्दों में बेकारी वह अवस्था है
जिसमें शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ एवं समर्थ व्यक्ति जो कार्य करने की इच्छा रखता है, प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता है। अगला है बेकारी के प्रकार। देखो, बेकारी के प्रकार निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, मौसमी बेकारी। ये बेकारी वह है जिसमें वर्ष में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी उनमें श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है और कभी बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर चीनी उद्योग नवंबर से मई तक चलता है। उन उद्योग सर्दियों में एक बर्फ खाने गर्मियों में चलते हैं। कृषि में फसल काटने के समय चलते हैं। शादियों एवं त्योहारों में अवसर पर जेवर उद्योग की अच्छा चलता है, जबकि शेष दिनों में शेष क्षेत्र में अधिक कार्य नहीं होता है। नंबर 2 पे है औद्योगिक बेकारी। औद्योगिक बेकारी उद्योगों में मशीनरी एवं नवीन आविष्कारों के फलस्वरूप मानव शक्ति का प्रयोग घटा है। अनेक उत्पादन के कार्य स्वचालित यंत्रों के द्वारा होने लगे हैं और उनमें लगे व्यक्तियों की संख्या कम होती जा रही है। परिणाम स्वरूप बेकारी बढ़ती जा रही है। कुछ अनुसंधान तो कई लोगों को भी अस्त व्यस्त कर देते हैं। नवीन आविष्कार पुराने आविष्कारों को बंद करके बेकारी की समस्या पैदा करते हैं और नए बाजारों का क्षेत्र समाप्त कर देते हैं। नवीन आविष्कारों एवं औद्योगिकीकरण के कारण नए व्यवसाय पनपते हैं जो रोजगार प्रदान करते हैं। इसी प्रकार मशीनीकरण रोजगार और बेरोजगारी दोनों ही स्थितियों को जन्म देती है। बड़े उद्योग की स्थापना से ग्रामीण भारत में कुटीर व्यवसाय में लगे लोग बेकार हो गए हैं। नंबर 3 पे अस्थायी बेकारी। अस्थायी बेकारी वह है जिसमें शिक्षा या प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद जब वह व्यक्ति को कोई कार्य नहीं मिलता है, उस समय तक वह बेकार रहता है, किंतु जो ही उसे किसी व्यवसाय में काम मिल जाता है तो वह रोजगार प्राप्त व्यक्ति को श्रेणी में आ जाता है। नंबर 4, घर्षण बेकारी। घर्षण बेकारी कौन सी होती है? यह इस प्रकार की बेकारी है लोगों की रोजगार संबंधी अवसरों की अनभिज्ञता, श्रमिकों की गतिशीलता का अभाव, मशीनों की टूट फूट, उद्योगों में कच्चे माल की कमी आदि कारणों से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार की बेकारी विकसित देशों में मुख्य विशेषता है। इसका संबंध विकास से है। विकास के कारण नए उद्योग खुलते हैं और पुराने उद्योग बंद हो जाते हैं। नंबर 5 पे है चक्रीय बेकारी। चक्रीय बेकारी इस प्रकार की बेकारी होती है जिसके संबंध व्यापारियों चक्रों में व्यापार में उतार चढ़ाव के चक्र आते रहते हैं। जब किसी व्यवसाय में लाभ के अवसर अधिक होते हैं तो सभी लोग उसे अपनाते हैं, किंतु जब समय के बाद लाभ कम मात्रा में मिलता है तो उसे छोड़ने लगते हैं। इस प्रकार उसे पहले अर्थव्यवस्था का विकास होता है, फिर संकुचितता का। जब एक व्यवसाय में मंदी आती है तो लोगों को भयंकर बेकारी का कष्टों का सामना करना पड़ता है। अर्ध बेकारी। नंबर 6 पे अर्ध बेकारी। जब व्यक्ति को अपनी योग्यता काम नहीं मिलता है, जैसे एक डॉक्टर को कंपाउंडर का काम करना पड़ता है, एक इंजीनियर को ओवरसियर के रूप में काम करना पड़ता है, वेतन भी कम प्राप्त हो, उसे अर्ध बेकारी की श्रेणी में माना जाता है। इस प्रकार आंशिक रूप से रोजगार प्राप्त व्यक्ति की अर्ध बेकारी कहलाएगी।